बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एक तो होता है बेटे प्रॉपर्टी, जिस तरह मैं कहूँ जी फाजल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बस्ती मुल्क में है और खरबों रुपए की इंग्लैंड में मौजूद है। किसे कहते हैं प्रॉपर्टी? जायदाद, असासा। एक होता है बेटे प्रॉपर्टी, जिस तरह मैं कहूँ जी हाँ अदनान की प्रॉपर्टीज बताएं। आप कहें जी बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी है, बड़ा जेनरस है, सखी बंदा है, बड़ा हेल्पिंग है, तो बेटे ये प्रॉपर्टीज का मतलब है खसूसियात। ठीक हो गया। एक तो बेटे वो जायदाद जमीन वगैरह, ठीक हो गया, लेकिन इधर मतलब है खसूसियात। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। बेटे हमने बहुत कुछ पिछले लेक्चर्स में एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। जी बिलाल, क्या कुछ बेटे प्रॉपर्टीज आपके ज़हन में आती हैं? कौन कौन सी? शाबाश, ऑर्गेनिक नेचर है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। और बेटे कम्प्लेक्स नेचर है, शाबाश। स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक होते हैं, शाबाश। और शाबाश, और रिएक्शन में यूज हो जाते हैं। और बेटे एक मेजर प्रॉपर्टी क्या है? ये छोटे मॉलिक्यूल को बड़े जोड़ के बड़ा बनाते हैं या बड़ों को तोड़ के छोटा बनाते हैं? तो क्या प्रॉपर्टी है इनकी मेजर? टेक्निकली उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? शाबाश, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। पी का मतलब प्रॉपर्टी। क्या मेजर प्रॉपर्टी है बेटे? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन कैटालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। मसलन sucrase enzyme in its small amount easily catalyze the hydrolytic reaction of sucrose। बेटे कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है sucrose, तो उस पे कौन सा एंजाइम का अमल करता है? sucrase। उसे वो किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज और शाबाश, पढ़ चुके हैं ना आप बेटे। तो क्या प्रॉपर्टी है एंजाइम की? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जवेरिया बेटी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटे बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना। बेटे दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है किरण बेटी, आप बताओ? सॉल्युबिलिटी। जी सवेरा बेटी, क्या होती है सॉल्युबिलिटी? सवेरा क्या होती है बेटी सॉल्युबिलिटी? शाबाश, क्या? हल पजीरी, किसी चीज में हल हो जाना, घुल मिल जाना। ठीक है बेटे, वाटर में हल हो जाना वो एक अलग टॉपिक है। हाँ, सॉल्युबिलिटी किसी भी दूसरी चीज में यकजान हो जाना। जिस तरह हमारे घर कोई मेहमान आए, हमारी जेब में पैसे ना हो तो हम क्या करते हैं? कोई गरीब मेहमान आ जाए, हम क्या करते हैं? शरबत बना लेते हैं। और कोई अमीर आ जाए फिर क्या ले आते हैं? तो बेटे सॉल्युबिलिटी, जो शरबत बनाते हुए चीनी का पानी में मिक्स हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब देखते हैं बेटे एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी के हवाले से। Enzymes are mostly soluble in water and dilute alcohol solution. The enzymes can precipitate in the following solvents: concentrated alcohol, ammonium sulfate, trichloroएसिटिक। बेटे एंजाइम किन दो चीजों में फाजल सॉल्युबल है? हाँ जी, वाटर और डाइल्यूट अल्कोहल। बेटे डाइल्यूट किसे कहते हैं? पतला। और कंसंट्रेटेड गाढ़ा। डाइल्यूट अल्कोहल जो पतला अल्कोहल हो, जिस तरह एक तो हम ताज़ा दूध लेते हैं, फिर बीच में जो मिक्सिंग करते हैं हम पानी की, वो क्या हो जाता है? हाँ शाबाश, गाय का दूध कुदरती तौर पे डाइल्यूट मिल्क होता है और जो भैंस है कंसंट्रेटेड। बेटे इसी तरह एंजाइम्स की अगर सॉल्युबिलिटी की इस प्रॉपर्टी को देखा जाए तो ये वाटर और डाइल्यूट अल्कोहल में क्या है मुनीब बेटे? सॉल्युबल। लेकिन जो बेटे कुछ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं उनमें ये क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट कहते हैं बेटे फुटकड़ियां बन जाना। ये दूध नहीं जो फट जाता है, शाबाश, दूध का जो फटना होता है बेटे उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन।
ये जो गाय या भैंस बच्चा देती है, पहले बारी वो दूध हम जो उसे बोली कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। हाँ जी, खीस। हाँ, खीस भी कोई, बेटे जरा तवज्जो करो, खीस भी कहा जाता है। तो बेटे जब, हालांकि वो निकलता दूध ही है, देखे ना आपने, लेकिन जब उसे पकाते हैं तो वो क्या हो जाता है, फटकड़ियां सी बन जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है टेक्निकली? प्रेसिपिटेशन। अब बेटे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर एंजाइम्स क्या बनाते हैं? प्रेसिपिटेट, जिसमें पहले नंबर पे कंसंट्रेटेड अल्कोहल, दूसरे नंबर पे अमोनियम सल्फेट, तीसरे पे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बेटे जरा एक बात जरा आपकी चीज समझने की है। बेटे एक होता है सोल्यूशन, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? महलूल। ठीक है बेटे, ये दो तरह की चीजों से मिलकर बना होता है जी आफ्ताब बेटे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ये बेटे आपने कई जगह पे पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। बेटे सॉल्वेंट उस चीज को कहते हैं जो मिकदार में ज्यादा हो, और सॉल्यूट उस चीज को कहते हैं जो मिकदार में। अब बेटे जो हम शरबत बना रहे हैं, मीठा पानी, उसमें चीनी डाल रहे हैं, 1 लीटर पानी है और चीनी डालते हैं हम 3 चम्मच, तो सॉल्वेंट क्या चीज होगी? वाटर। और सॉल्यूट क्या होगा? चीनी। और बेटे ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में वही चीज हमेशा सॉल्यूट रहेगी और वही सॉल्वेंट। अब बेटे हम जो शीरा बनाते हैं, शीरे में चीनी क्या होती है? ज्यादा होती है, और पानी थोड़ा होता है। तो पानी उस वक्त किसके तौर पे काम करता है? और सॉल्वेंट के तौर पे चीनी। और बेटे ये सॉलिड सॉलिड भी सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड लिक्विड भी, और सॉलिड गैस भी। यानी ये मुख्तलिफ 3 हालतें हैं ना किसी भी सब्सटेंस की, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ये आपस में जब मिलते हैं तो जो ज्यादा मिकदार में सॉल्वेंट हो गई, जो थोड़ी मिकदार में चीज होगी सॉल्यूट। ये अंडरस्टूड है बेटे? शाबाश। अब बेटे दूसरे नंबर पे लिखी हुई है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में बेटे क्या लिखा हुआ है? शाबाश। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटे किसे कहते हैं? शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश है दिलावर जी बेटी, शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश है। एक्सेलरेशन, बहुत अच्छी कोशिश है जी बेटे। कोई और? आदल। वेलोसिटी बेटे आम सादा बात ये समझिए, स्पीड या रफ्तार को कहते हैं। बेटे जो गाढ़ापन होता है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है विस्कोसिटी। ठीक हो गया बेटे? वो फिजिक्स की जो डेफिनेशन आप बताते हैं वो भी बेहतरीन है। Speed of the enzymatic reaction increases as the concentration of the substrate increases up to certain maximum। अब बेटे इधर एक एंजाइम मौजूद है, ये एंजाइम है एक। अब इधर हमने एक सबस्ट्रेट है, तो स्पीड है समझ लो ये 10 मिनट में से 2 में चेंज कर रहा है। अब हमने क्या किया, सबस्ट्रेट कितने कर दिए? तो जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है। हालांकि एंजाइम की बेटे वही है कंसंट्रेशन, लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने से एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ रहा है। ये बेटे इसी तरह बात है जिस तरह मैं एक बंदे के अहमद के जिम्मे लगाऊं कि हर बंदे को 10 मिनट में एक थप्पड़ मारे, तो ये इधर से टाइम के हिसाब से 20 बंदे बैठे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह। अब मैं ऐसे कहूँ जी 10 मिनट में इन 20 बंदों को आपने 5-5 थप्पड़ सीध कर देने हैं। ये बंदा तो वही है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। इसी तरह बेटे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड ठीक हो गया, बट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीजेस। बेटे लेकिन एक ऐसा टाइम आता है उसके बाद इसकी स्पीड, शाबाश। अब बेटे एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है हमजा बेटे? पीएच। पीएच कहते हैं किसी चीज की, चलो चौथी कह लो, लेकिन आपकी बुक इसे तीसरी कह रही है। पीएच बेटे क्या होता है? किसी चीज की तेजाबियत या असासियत, एसिड या बेस। एसिडिटी
बल्कि वो तो एक अलग टर्म है, एसिड या बेस होना। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे एसिड्स डेरिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच। ट्रिप्सिन एक्ट एट अल्कलाइन पीएच व्हिच इज 8.57. At acidic pH it will destroy. Trypsin is an enzyme that is secreted by pancreas. Pancreas बेटे किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटे? एक आपने टर्म सुनी है, आगे दौड़ और के आगे वाली चीजें याद रखना और पीछे वाली भूल जाना। बेटे ये हमारा क्या चीज है? इधर से क्या आ रही है? मुनीबुर रहमान बेटे क्या है ये? शाबाश। आगे छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह। ठीक हो गया बेटे। बेटे इधर हमारे क्या मौजूद होता है दाएं तरफ? जिगर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। बेटे इसके दरमियान में जो इधर तक पहुंचा होता है तकरीबन इस तरह का, इसे बेटे क्या कहते हैं? पैंक्रियास। ठीक हो गया बेटे, याद रहेगा बेटे। बेटे एक होता है गाल ब्लेडर, उसे क्या कहते हैं उर्दू में? पित्ता। वो किधर मौजूद होता है? जिगर के लोब में, दरमियान में। ये इस तरह समझ लो इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्या है बेटे? शाबाश। बेटे जो पैंक्रियाज ऐसे उर्दू में क्या कहते हैं? शाबाश, लबलबा कहते हैं उसे। आपने बेटे कई जगह ये वर्ड सुना होगा। अब बेटे दोबारा जरा समझे। एसिड्स डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच। बेटे जरा एक और चीज समझें। बेटे हमने एक स्केल बनाया हुआ है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। शाबाश मुनीब बेटे। वो स्केल शुरू हो रहा है 0 to 14। किरण बेटी कहाँ से शुरू हो रहा है स्केल? वो 0 से 14। अब बेटे जो किसी चीज की अगर पीएच आ गई है 7 तो उसे हम बेटे बोलते हैं ये चीज है न्यूट्रल। ये बेटे पीएच स्केल है। और हमजा बेटे अगर हम 7 से 0 की तरफ मूव करें तो पीएच क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है? शाबाश। लेकिन एसिडिटी क्या हो रही है जवेरिया बेटी? बढ़ रही है। शाबाश। तो अगर एक चीज उसकी पीएच 1 है और एक चीज की 4 है तो इसमें ज्यादा एसिडिक कौन सी है? यानी 0 है मोर एसिडिक। ठीक है, और ये 14 मोर बेसिक। बेटे इधर आने से पीएच बढ़ती जा रही है लेकिन एसिडिटी तेजाबियत कम हो रही है। ठीक है बेटे। अब बेटे आपकी बुक बता रही है जो एसिड्स हैं वो किसको डीएक्टिवेट करते हैं? उन तमाम एंजाइम्स को जो कहाँ काम करते हैं? बेसिक पीएच में। बेटे अब मैदे में हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट है, पता है ना आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो बेटे वो हमने कोई इस तरह का एंजाइम खाया या कोई इस तरह की चीज खाई जिसके अंदर एंजाइम मौजूद थे और उनकी नेचर अल्कलाइन है, तो वो बेटे मैदे में जाकर क्या हो जाएंगे? डीएक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि बेटे मैदे की पीएच एसिडिक है और जो एंजाइम है वो किस नेचर के हैं? बेसिक नेचर के हैं। ये बेटे एक सादा सी बात समझाती है। चलो, trypsin is an enzyme that is secreted by pancreas and very important for proper digestion of food. बेटे आगे बेसिस। बेसिस deactivate the enzyme that act at acidic pH. Pepsin acts at acidic pH 1 to 2, at alkaline pH it will destroy. बेटे बहुत सारी चीजें ना कुदरती तौर पे कुछ एसिडिक हैं कुछ बेसिक है। अब आपकी बुक ने लिखी भी हो, जिस तरह ये लीमू हो गया, माल्टे हो गया, इन और जो एसिड होते हैं इनका जायका क्या होता है? तुर्श, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोर। सोर वैसे खट्टे के लिए इस्तेमाल होता है। शाबाश। अब बेटे ये जरा देखो बेटे 0 पीएच दिखाई गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो और दूसरे नंबर पे बेटे
1 2 पे दिखाया गया लेमन। लेमन को उर्दू में दिलावर क्या कहते हैं? लीमो। और बेटे एप्पल, एप्पल की क्या पीएच होती है? एसिडिक। और बेटे विनेगर, विनेगर किसे कहते हैं? सिरका। टोमेटो बेटे टमाटर। और बेटे बनाना किसे कहते हैं? केला। और बेटे मिल्क, दूध। और बेटे ये दूध से पीछे पीछे जो चीजें अभी मैंने नाम लिए, इन तमाम की पीएच क्या है? एसिडिक। ये तेजाबी इनका मामला होता है। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे ये जब हम 7 से ऊपर मूव करेंगे, चीजें क्या किसकी तरफ बढ़ेंगी? बेस की तरफ। अब ये बेटे आपसे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज के तौर पे ना, बनाना हैज पीएच एसिडिक, बेसिक, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। शाबाश। अब बेटे आगे ब्लड है, इसकी पीएच क्या होती है? ऑलमोस्ट यानी 7.35 टू 7.45। 7 से तो ऊपर है तो बेटे बेसिक की तरफ है ना। और बेटे आगे सोप, सोप किसे कहते हैं? साबुन। उसकी पीएच कितनी होती है? 10। और बेटे आगे अमोनिया, ये अमोनिया नहीं सोल्यूशन इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये रंग वगैरह साफ करने के लिए अमोनिया सोल्यूशन इस्तेमाल होता है, क्रीमों में हमारी माएँ बहनें इस्तेमाल करती हैं। आगे बेटे है ये पता नहीं क्या नाम, वो स्पेल, हाँ जी पता नहीं, स्पेलिंग नहीं पढ़े जा रहे बेटे। ये चीजें क्या है? बेसिक। अब जो बेटे बेसिक चीज है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में कहीं भी काम नहीं करेगी, और जो बेसिक चीज है वो एसिडिक में नहीं करेगी, और जो एसिडिक है वो। अब बेटे केले के साथ हमने ऐसे कोई और ऐसा फल फ्रूट खाया जिसमें इंजाइम बेसिक नेचर के थे, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? डीएक्टिवेट हो जाएंगे, वो दोनों ही काम नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारी चीजें हम नहीं कहते कि जी पानी के साथ खरबूजा ना खाओ, ये जो मतीरा जिसे आप तरबूज कहते हैं उसके साथ पानी ना पियो। जी बेटे अब बहुत सारी चीजें कि वो इंजाइम्स का आपस में क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेडिकली वो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन जाते हैं जो पेट को खराब कर देते हैं, तबीयत बिगड़ जाती है। बेटे इसमें कोई चीज पूछने वाली हो? बेटे आगे लास्ट में एक प्रॉपर्टी दी गई हुई है, क्या प्रॉपर्टी है बेटे? टेम्परेचर। बेटे किसी भी चीज को काम करने के लिए एक खास किसकी जरूरत होती है? टेम्परेचर। अब जब हम में से कोई भी बंदा मर जाता है तो हम हाथ लगा के क्या कहते हैं? ये क्या हो गया है? ठंडा हो गया। ठंडा होने का क्या मतलब होता है बेटे? एक्सपायर हो गया। अब बेटे जब ठंडा हुआ तो अगर इंजाइम के एस्पेक्ट में देखें तो बेटे जिन इंजाइम ने काम करना था 96.7 डिग्री सी पे, बल्कि फ़ारेनहाइट पे, तो बेटे जब वो बेचारा ठंडा हो गया, उसका टेम्परेचर 40 पे आ गया, या उसे हमने बर्फ में डाल दिया। ये जहन्नम का भी एक जहन्नम में एक वो क्या बोलते हैं, एक वादी या खाना है जिसमें बर्फ का अजाब होगा, जमहरीर कहते हैं उसे। तो ये हम तो वैसे हमारे जहनों में ये है ना भी आग में फेंका जाएगा। बेटे ऐसे ऐसे अजाब हैं, अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे। वो बताने का मकसद ये है जब एक बंदे को ठंडी जगह पे डाल देंगे, जिस इंजाइम ने बेटे काम करना है 96 फ़ारेनहाइट पे, वो क्या हो जाएगा? डीएक्टिव हो जाएगा बेटे, क्या एक्सपायर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है बेटे अब देखते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 96 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट। बेटे अब एक बंदे की तबीयत खराब होती है या बच्चे की, तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, या फार्मेसी में बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं भाईजान? ये जुबान के नीचे क्या रखें? थर्मामीटर। थर्मामीटर वो आला है जिससे हम क्या करते हैं? टेम्परेचर चेक करते हैं। नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 96.8 फ़ारेनहाइट, यानी 100 से कम और 96 से ज्यादा ये नॉर्मल में काउंट होता है। लेकिन जब एक हम देखते हैं भाई उसका जिस्म तप रहा है, वो थर्मामीटर निकाला 102, आपको जो बुखार है जी, ओ हो, ये तो आप ना अभी बोतल बोतल लगवाएं, 5,000 खर्चा आएगा, फिर ये बंदा ठीक होगा। तो बेटे जो इतना वो हम टेम्परेचर चेक करते हैं, वो टेम्परेचर हाई या लो होना किस चीज को इंडिकेट करता है? कि बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक हो गया बेटे।
बेटे जो टेम्परेचर है बजाते खुद वो कोई बीमारी नहीं है, ये अलामत है कि जिस्म ठीक से काम नहीं कर रहा। जो अच्छा कोई फिजिशियन होता है वो फिर पूछता है भाईजान क्या मसला है, कोई परेशानी है, कोई क्या किया आपने, फिर वो पूछ के उस चीज की दवाई देते तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बहुत सारे लोग बस देखा बुखार है, पैरासीटामोल अगले बंदे को दे दी, या आइबोप्रोफन दे दी, निम्जोलाइड दे दी दर्दों के लिए, ठीक हो गया बेटे, मेफनेमिक एसिड दे दी, मैंने फार्मूले बताए हैं। अब बेटे ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड बिटवीन 35 डिग्री सी टू 40 डिग्री सी। एट 0 डिग्री सी एंजाइम क्या होते हैं बेटे, मोस्टली शुएब क्या होते हैं, नींद आ रही है बेटे थोड़ी थोड़ी, अच्छा। और बेटे 10 to 20 डिग्री सी पे सवेरा क्या होती हैं बेटी, वेरी लिटिल एक्टिव। और बेटे 35 to 40 डिग्री सी पे अली क्या होते हैं, अली क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या चीज, शाबाश। और बेटे 50 डिग्री सी पे अदनान क्या होते हैं, इन एक्टिव का बेटे क्या होता है, जो अमल ना कर रहे हो। और 60 डिग्री सी पे हमजा बेटे आप बताओ, डिस्ट्रॉय का क्या मतलब होता है, तबाह हो जाना है। और बेटे इन सॉलिड कंडीशन इट में बी स्टेबल अप टू 100 डिग्री सी। डिस्ट्रॉय का तो बेटे पता है, जिस तरह हम किसी बंदे से हमारा दिल खट्टा हो जाए, हम कहते हैं जा अल्लाह तुझे तबाह बर्बाद करे। देखा नहीं ये बहुत सारे लोग लड़ाई में बेचारे जो शरीफ होते हैं वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह तुझे तबाह वो इंग्लिश में से क्या कहा जाता है बेटी, डिस्ट्रॉय, शाबा, यानी वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब बेटे जरा समझो, हम वाइंड अप करते हैं। बेटे एंजाइम की मेजर हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, 4। सबसे पहले बेटे हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी नवीद क्या होती है बेटे, सारे एंजाइम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, ठीक हो गया, उसे क्या कहते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी बेटे हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी, 2 चीजों में सॉल्युबल है जी, वाटर और राहिल डाइल्यूट अल्कोहल, ठीक हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी बेटे हमने पढ़ी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट अगर रखी जाए लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो उससे एंजाइम की स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन एक खास वक्त आता है जिसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया बेटे। फिर बेटे हमने पीएच के बारे में पढ़ा, पीएच का स्केल पढ़ा, 0 to 14 होता है, 7 पे हर चीज जिसकी पीएच 7 हो से न्यूट्रल कहा जाता है। और बेटे जो एंजाइम एसिडिक नेचर के होते हैं वो एसिडिक पीएच में ही काम करते हैं। और मसलन जिस तरह मैदे के एंजाइम हो गए, मैदे का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है बेटे, तेजाबी होता है। जब हम एक रोटी की जगह 10 रोटियां किसी शादी ब्याह में खा लेते हैं तो हमें खट्टे डिकार आते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मैदा एसिडिटी का शिकार हो जाता है। तो बेटे उसका हल क्या होता है, बेस इस्तेमाल करना, ठीक हो गया बेटे। आखिर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी टेम्परेचर। एंजाइम्स जो हैं बेटे टेम्परेचर स्पेसिफिक है, ये 30 to 40 डिग्री से पे क्या करते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी देते हैं, मैक्सिमम एक्टिव होते हैं बेटे। जिस तरह हम इंसान है ना, कुदरती तौर पे हम हमारा रूम टेम्परेचर है ना जो नॉर्मल, वो 25 डिग्री सी है, जिस पे हम बड़े खुशबाश रहते हैं। अगर ये 0 की तरफ जाए, जिस तरह सर्दियां होती हैं, जो बेटे ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं ना उन्हें गुस्सा बड़ा आता है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो। अब सर्दियों में नहीं देखा, हम सर्दी में इस तरह कुंगड़े फिर रहे होते हैं, जो बंदा हमें छेड़े, नहीं नहीं मुझे ना छेड़ो, हमारी अम्मी अब्बू कोई काम कह दें, और नहीं अम्मी मेरे से नहीं होता, मुझे सर्दी लग रही है, वो रजाई नहीं उतारना चाहते। और अगर जिस तरह ये अफ्रीका वगैरह हो गया, उधर कुछ इलाके ऐसे हैं बेटे, अगर वो मैंने सुना है और देखा भी है वीडियोज में ना, अंडा इस तरह तोड़ो वो जमीन पे गिर जाए, उधर ही क्या हो जाता है, पक जाता है। जिस तरह हम तवे पे नहीं पकाते, तो उधर के लोग हैं इसलिए बेचारों की जल्द क्या होती है, काली, और हर वक्त पसीना, उनकी तबीयत भी बड़ी क्या होती है, गर्म तबीयत होती है। कोई उनसे पंगा ले वो क्या करते हैं, फड़का देते हैं। जिस तरह ये मजदूर नहीं जो गर्मियों में काम कर रहे होते, आप कभी उसे छेड़ेंगे ना, वो जो चीज हाथ में होगी आपके सर पांव में ठोक देगा वो, ठीक हो गया बेटे। इसी तरह एंजाइम 0 पे क्या होते हैं, इनएक्टिव। और बेटे आगे
10 से 20 पे एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, फिर 30 से 35 टू 40 पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, और बेटे 50 डिग्री सी पे इनएक्टिव और 60 डिग्री सी पे डिस्ट्रॉय। अब बेटे हमें हमारे जिस्म का अंदरूनी दर्जात कितने हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट ये लिखा हुआ है इधर 37 डिग्री सी में मेरे ख्याल में हमारा होता है 37 होता है मेरे ख्याल में, और फ़ारेनहाइट में 96.8 होता है। तो इस पे मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं एंजाइम। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जिस तरह गर्मी हो जाती है, तो देखा नहीं हमारी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। और सर्दियों में भी, क्योंकि एंजाइम सर्दियों में देखा है बेटे आपने, भूख नहीं लगती, गौर किया आपने? गर्मियों में हम कुछ लोग पता नहीं कितने बारी खाना खाते हैं, और सर्दियों में हम उससे कम टाइम खाना खाते हैं। एक टाइम खाना खाने से भी सर्दियों में गुजारा जाता है, लेकिन गर्मियों में नहीं होता। हाँ, प्यास बेटे एक और मैकेनिज्म है। बेटे इसमें कुछ पूछना हो